नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटी वर्ल्ड मुरैना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीजीडीसीए के सिलेबस में यूनिट नंबर 5 के अंदर डॉस और लाइनक्स की कुछ कमांड दी गई है, जिसको आज हम इस वीडियोस में बारी-बारी से कवर करेंगे। सारी कमांड को और सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है, तो आज की इस क्लास में हम केवल कुछ चीज़ों को कवर करेंगे और धीरे-धीरे करके बारी-बारी से हर क्लास में हम इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बातें कम काम ज़्यादा। यूनिट नंबर 5 में डॉस जो दिया है उसे पहले पढ़ते हैं और समझते हैं, क्योंकि लोग पढ़ते भी गलत हैं, तो इस वजह से लोग याद भी नहीं कर पाते हैं और कहते हैं कि सर आपके नोट्स में काफ़ी और लैंग्वेज है। मैं यहाँ पढ़ूंगा और साथ ही साथ में अगर कुछ करेक्शन है तो वो करा दूंगा और आप उसको अपने नोट्स में भी कर सकते हैं। तो डॉस है क्या? डॉस एक्चुअली में डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आईबीएम ने बनाया था, बाद में इसको हायर किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में काम करने के लिए ये सबसे जरूरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब आप कंप्यूटर को लेके आते हैं और हार्ड डिस्क को उसमें लगाते हैं और मदरबोर्ड से उसे जब ऑन करते हैं तो उसके अंदर आपको ब्लैक सी स्क्रीन नजर आती है जिसपे कुछ नंबर वगैरह लिखे होते हैं। वो एक प्रकार की डॉस जैसी स्क्रीन ही होती है। तो सबसे जरूरी ओएस ये हर कंप्यूटर के लिए जरूरी होता है। सबसे पहले इसी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था एक जमाने में जब कंप्यूटर बने थे। मैंने बताया था आपको, पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, बारी बारी से मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे पहली पीढ़ी में, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। तो शुरुआत में जो पुराने कंप्यूटर हुआ करते थे उन कंप्यूटर के अंदर ये डॉस ही हुआ करता था। सबसे पहले इसी सिस्टम का इस्तेमाल करके कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ में हम कम्युनिकेशन करते थे या अपना काम करते थे। लेकिन आजकल इसका ज्यादातर उपयोग नहीं होता है, क्योंकि आजकल हम ग्राफिक्स की दुनिया में जी रहे हैं। ग्राफिक्स की दुनिया में हम फोटोज इमेजेस को ज्यादा पसंद करते हैं, तो हमारे मोबाइल के अंदर भी फोटोज इमेजेस इस्तेमाल किए जाते हैं। हमें वही मोबाइल पसंद आते हैं जिसमें कैमरा, फोटो, वीडियोस चला सकते हैं। तो ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें से उसे अपन पसंद करते हैं। लेकिन डॉस के अंदर ऐसा नहीं था, उसमें कोई भी ग्राफिक्स नहीं थे। शुरुआत में जो भी काम किया जाता था वो डॉस के माध्यम से किया जाता था। इसी के माध्यम से हम हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में कम्युनिकेशन करते थे, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ में कम्युनिकेशन करना। लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल नहीं होता है। जो लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं वो इसका इस्तेमाल कुछ समय के लिए या कुछ पल के लिए करते हैं। अब आप विंडोज 8 के जमाने में और विंडोज 10 के जमाने में, इवन इस समय विंडोज 11 भी आ गया है, तो विंडोज 11 के जमाने में जी रहे हैं। तो इनका हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि डॉस से ही शुरू हुए थे। यानी कि डॉस में ही कोई बदलाव करके हमने विंडोज को बनाया है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को टिम पीटरसन, ये टीम लिख गया है, ये टिम है, टिम पीटरसन ने बनाया था। इसको बाद में 1981 में इसको माइक्रोसॉफ्ट ने लोगों के सामने लाया और डॉस को कुछ कमांड देकर कई चीजों को बदलाव कर सकते हैं। इसमें कोई भी काम करने के लिए कोई मेनू नहीं होता है, बल्कि कमांड होते हैं। तो इसमें हम कुछ कमांड देते हैं और कमांड देके अपने कई कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। कई चीजें ओपन कर सकते हैं, कई चीजें बंद कर सकते हैं, उन्हें कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। मतलब जो भी काम आप करते हैं, ओपन करना, कट करना, कॉपी करना, मिटाना, सारे काम हम कमांड के माध्यम से ही करेंगे। इस तरह से डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया और इसे लागू किया गया। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, हम जानते हैं। तो सबसे पहले डॉस का इस्तेमाल किया जाता था। तो डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, क्योंकि ये एक ही नाम लग रहा है। वह यूजर और हार्डवेयर को कम्युनिकेट करा पाते थे। यानी कि उस जमाने में सबसे पहले
डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था और उसी से हम यूजर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन बना सके या उसको कम्युनिकेट करा पाए। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी भाषा में कि हम डॉस के द्वारा हम हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, यूजर से कम्युनिकेशन कर पाते थे या उसका करा पाए, ऐसे लिख सकते हैं अपन, या कराने में संभव हो सके, ये करना पॉसिबल हो सका, कुछ भी लिख सकते हैं, भाषा आपकी है। बस समझ लीजिए कि हमें लिखना क्या है, तो आप अपनी लैंग्वेज में जो वर्ड यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हिंदी आती है और इंग्लिश नहीं आती है, या कोई ऐसी भाषा नहीं आती है जो आपको जरूरी हो ताकि आप दूसरे आदमी के साथ में कोई कांटेक्ट कर पाए। तो ऐसा कम्युनिकेशन करने के लिए हम किसी भी दूसरे आदमी को बुलाते हैं जिसको कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज या फिर जो आप जो चाहते हैं वो लैंग्वेज उसको आती हो। तो यही काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मान लो हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं आती है और हमें कंप्यूटर के साथ बातचीत करनी है, तो कंप्यूटर को समझाने के लिए कि हमें फलाना काम करना है, इस काम को करने के लिए बीच में एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ताकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ठीक से काम कर सकें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या काम करते हैं, इससे सब कुछ पहले मैं बता चुका हूँ। तो वहां भी आप पढ़ के यहाँ समझ सकते हैं और उसको यहाँ भी लिख सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो पहले पढ़ा है वो आप ले सकते हैं। अब बारी आती है डॉस प्रॉम्प्ट की कि डॉस प्रॉम्प्ट क्या होता है। एक्चुअली में डॉस प्रॉम्प्ट एवं ड्राइव नेम जो है वो क्या है, डॉस की रैम में लोड होने के होते ही या तो डॉस को या ठीक है को करते हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। डॉस के रैम में लोड होते ही मॉनिटर पर निम्नलिखित में से कोई एक चिन्ह प्रदर्शित होता है या दिखाई देता है। या तो बन के आएगा ये वाला निशान या बन के आएगा ये वाला निशान। करके दिखाता हूं मैं। देखिए ये मैं कमांड के लिए यहाँ पे कमांड लिखूंगा। जैसे मैंने कमांड लिखा तो देखिए ये जैसे ही लोड होगा तो आपको ये इस जगह पे ऐसा cd/ ऐसा बन के आ रहा है। तो किसी में C बन के आता है तो किसी में A बन के आता है। जब A बन के आता है तो फ्लॉपी को वो रिप्रेजेंट करता है और C या कुछ और बन के आता है तो वो हार्ड डिस्क को रिप्रेजेंट करता है। A और B ये दो नाम हार्ड डिस्क के लिए फ्लॉपी के लिए रिजर्व रहते हैं। तो मैं यहाँ लिखा हुआ है नीचे देखिए, उपरोक्त चिन्ह डॉस प्रॉम्प्ट या डॉस सिस्टम प्रॉम्प्ट कहलाते हैं। ये इस प्रकार के निशान को हम डॉस प्रॉम्प्ट या सिस्टम प्रॉम्प्ट कहते हैं, जो ये दर्शाता है कि डॉस लोड हो चुका है और यूजर के कमांड लेने के लिए तैयार है। जब हम डॉस को लोड कर लेते हैं तो अगर ऐसा चिन्ह बन के आ गया है तो समझ जाइए कि आपका डॉस रेडी हो गया है और आप यहाँ पे कमांड टाइप करके कोई भी काम कर सकते हैं, यानी कि ये डॉस आपसे कमांड लेने के लिए तैयार हो गया है। हम जो भी कमांड टाइप करते हैं ये प्रॉम्प्ट के सामने ही टाइप करेंगे और जब फ्लॉपी पर काम करते हैं तो वहां पर ए का चिन्ह बन के आता है या बी का बन के आएगा, ठीक है। और जब हार्ड डिस्क पर काम करते हैं तो वहां पर सी का चिन्ह बन के आता है या सी के अलावा DEF भी आ सकता है। अगर सिस्टम में दो फ्लॉपी ड्राइव लगी गई है तो ए प्रॉम्प्ट और बी प्रॉम्प्ट, यानी कि ए प्रॉम्प्ट तथा दूसरा जो होगा वो बी प्रॉम्प्ट के नाम से जाना जाएगा। फ्लॉपी के लिए दो अक्षर रिजर्व रहते हैं ए और बी, इसके अलावा CDEF जितने भी होंगे वो सभी के सभी आपके हार्ड डिस्क के लिए रिजर्व रहते हैं। इस प्रकार डॉस प्रॉम्प्ट क्रियाशील ड्राइव या डायरेक्टरी का नाम भी होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जब डॉस में काम करते हैं और डॉस में आपको यदि कोई प्रॉम्प्ट दिखाई देता है, मान लीजिए दिखता है C प्रॉम्प्ट, तो आप समझ जाइए कि C ड्राइव में आप काम कर रहे हैं, यानी कि क्रियाशील ड्राइव वर्किंग ड्राइव के बारे में भी नाम बताता है, वर्किंग डायरेक्टरी भी अपन कह सकते हैं। अगर आप डिस्क में एक से अधिक पार्टीशन इस्तेमाल करते हैं, आपके कंप्यूटर में C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव अलग अलग ड्राइव हैं। C ड्राइव, D ड्राइव क्या होती है, जब माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, जी मैंने माई कंप्यूटर ओपन किया तो यहाँ आप देख रहे होंगे माई कंप्यूटर के अंदर ये देखिए ये C और D इसमें दो ड्राइव हैं। तो ये अगर कंप्यूटर में आपके में CDEF इस प्रकार से ड्राइव हैं तो इस प्रकार डॉस प्रॉम्प्ट क्या करता है, अगर आपकी हार्ड डिस्क में एक से अधिक पार्टीशन किए गए हैं
तो उन्हें अपन क्रमशः CDEF आदि नाम दे सकते हैं और ये प्रॉम्प्ट भी हम CDEF में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ प्रॉम्प्ट के बारे में जानकारी कि प्रॉम्प्ट क्या है। छोटी सी वीडियो है, प्रॉम्प्ट क्या है ये इस क्लास में हो गया। अगली क्लास में हम सीखेंगे फैट क्या होता है। हालांकि फैट के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ हार्ड डिस्क में, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे फैट के बारे में, ये अगली क्लास में।